ओम शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा की 7 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा करोड़ों आत्माएं इस तख्त पर शरीर रूपी तख्त पे विराजमान। सचमुच 800 करोड़ आत्माएं सारे शरीर रूपी तख्त पे विराजमान है। एक बार विजुलाइज करके देखो, विश्व भर की 800 करोड़ आत्माएं कैसे तख्त पे विराजमान है। बाबा ने कहा कि बच्चे, आत्मा कितनी छोटी सी है और शरीर कितना बड़ा। हाँ, ये पुतला बड़ा होता रहता, लेकिन आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती, वो चैतन्य है। फिर बाबा ने कहा तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। बाबा तुम्हें आत्मा का ज्ञान दे, बिंदी बनाए, बड़ा हल्का बना देते हैं, तुम झट भागेंगे बिंदी बनकर फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा देखो, अब तुम बच्चों को रूहानी पढ़ाई पढ़ाने की सेवा कर रहे हैं। इस हिसाब से बच्चे, तुम्हारा बाप भी हूं तो मैं सुप्रीम टीचर भी हूं, फिर गुरु का भी पार्ट बजा रहा हूं। तीनों पार्ट बाबा कितना अच्छा बजा रहे हैं। सचमुच बाबा बहुत अच्छा बजा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बाबा बीज रूप है, और बीज रूप है तो बाबा इस सृष्टि का बीज रूप है जिसमें सारी नॉलेज भरी हुई है। इसलिए ज्ञान का सागर भी है, ज्ञान का भंडार है। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, ये विराट रूप का चित्र जो है ना, तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। कैसे हम सो ब्राह्मण, ये बाजोली का खेल भी बुद्धि में रहना चाहिए। कैसे हम सो ब्राह्मण, फिर हम सो देवता, फिर हम सो क्षत्रिय, फिर हम सो वैश्य, फिर हम सो शूद्र, फिर ब्राह्मण बनते। तो ये बाजोली का खेल, बच्चों की बुद्धि में ये चक्कर फिरता रहना चाहिए। सृष्टि चक्र है ना, ये फिरता रहना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, अब बाबा तुम्हें उत्थान और पतन का राज सारा समझाते हैं। फिर बाबा ने कहा, बच्चे कॉन्फ्रेंस में जाते हो ना, तो बच्चे उन्हें समझाना चाहिए क्या, कि हम सब की बायोग्राफी जानते हैं। परम पिता परमात्मा जिसे सारी दुनिया याद करती, उसकी भी बायोग्राफी जानते हैं। बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाप का परिचय तो जरूर देना है ना, सबको बाप का परिचय मिलना चाहिए। और बातें हम बहुत समझाते हैं, लेकिन बाबा का परिचय भूल जाते हैं, तो वो बाबा का परिचय अवश्य देना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, इस वक्त जो है माया से कई बच्चे हार खा जाते हैं। सबसे पहले तो बाबा ने कहा, काम चिता पर जब से चढ़े तब से पाप सारे शुरू हुए। इसलिए बाबा का बच्चा बनकर, ब्राह्मण बन के फिर शूद्र बन जाते हैं। इसको कहेंगे हाथ छोड़ के शूद्र बन गए, इसको कहेंगे माया से हार खाना। तो तुम बच्चों को माया से कभी भी हार नहीं खानी, तुम्हें माया पे जीत प्राप्त करनी है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में सारी पढ़ाई है इसमें। तुम श्रीमत से कितना ऊंच श्री श्री बन रहे हो, तो तुम्हें हर समय बुद्धि में ज्ञान का सुमरण चलता रहना चाहिए, ज्ञान का सुमरण चलता रहना चाहिए। क्योंकि कितनी ऊंची पढ़ाई और पढ़ाने वाला कौन, ये बुद्धि में कदम कदम तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, 3 मत गाई जाती है ना, एक है मनुष्य मत, एक है फिर ईश्वरीय मत, एक है फिर दैवी मत श्रीमत से तुम, ईश्वर की श्रीमत से तुम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ श्री बन जाते हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम अब पक्के ब्राह्मण बनते हो, तो उसकी निशानी क्या है, कभी भी शुद्र पने की जरा भी एक्ट ना हो, तब कहेंगे पक्के ब्राह्मण। तो बाबा ने कहा अभी तुम क्या बनते हो, अभी तुम बनते हो महावीर महावीरनिया। वाह, कितना अच्छा टाइटल है, महावीर महावीरनिया। माया जरा भी हिला नहीं सकती महावीर महावीरनियों को, इतने मजबूत होने चाहिए हम। बाबा आके तुमको बहुत समझदार बनाता है। पहले बेसमझ थे ना,
अब आके बुद्धि दे के हमें समझदार बनाता है। बाबा ने कहा ये जो तुम्हारे चित्र है ना बच्चे, ये बड़े एक्यूरेट हैं। क्यों? इससे क्योंकि तुम एक्यूरेट बनते हो, इसलिए चित्र बहुत एक्यूरेट है। फिर बाबा ने कहा बाबा के अब तुम हो एडॉप्टेड बच्चे, बाबा ने तुम बच्चों को एडॉप्ट किया है, कितना ऊंच बनते हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा के लिए, बाबा के भंडारे के लिए कहा जाता है क्या? शिव बाबा का भंडारा भरपूर और काल कंटक दूर। बाबा का भंडारा कभी खुट सकता है क्या? आज हजारों आश्रम देखें बाबा के बन रहे हैं, लेकिन बाबा का भंडारा नहीं खुटा है। बाबा का भंडारा भरपूर और काल कंटक दूर। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को ऐसा बाबा के साथ देखो बच्चे, ये तुम्हारा बिल्कुल एक्यूरेट यादगार बना हुआ है। कौन सा? दिलवाड़ा बंदर। नीचे राजयोग की तुम तपस्या करते हो और ऊपर में तुम्हारा राजाई का दिखाया कि सब देवी देवता राजा बने हुए हैं, उस नई दुनिया के मालिक बने हुए हैं। ये बिल्कुल एक्यूरेट बाबा ने कहा यादगार है। फिर बाबा ने कहा आज की मुरली में कि बच्चे, ये याद की यात्रा से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे, तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। इसलिए बच्चों को याद की यात्रा पे रहना है। ये याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होके सतो प्रधान तुम देवता बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा रिटर्न जर्नी के लिए कहा कि तुमको वापस जाना है, और वापस जाने के लिए बाबा ने कहा क्या करना है? बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम अब ब्राह्मण पुरुषार्थ करके कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करते हो, और फिर तुम क्या बन जाते हो? कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करके फिर तुम बच्चे वापस जाते हो। पहले कर्मातीत अवस्था होगी तब हम वापस जाएंगे, नहीं तो वापस नहीं जा पाएंगे। असली चीज है कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। इसके लिए तब बाबा कहते बच्चे वो तो स्वीट होम है, साइलेंस होम है, बाबा तुमको फिर वापस वहां ले जाते हैं। फिर बाबा ने आज एक और राज खोला कि बच्चे, विनाश के समय सबको पता लग जाएगा कि भगवान बाप आए हुए। बताओ कितनी बड़ी बात। वो दिन हमारा कितना खुशियों का होगा। क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, सिख सबको पता लग जाएगा कि शिव बाबा आया हुआ है ब्रह्मा कुमारी के पास। सबको निश्चय। बाबा ने कहा सारे एक दिन कहेंगे मेरा बाबा। सोचिए कितनी बड़ी बात है। जल्दी आने वाला है वो दिन, प्रत्यक्षता का दिवस। बाबा ने कहा अभी भी कोई कोई कहते हैं, अभी भी कोई कोई कहते हैं कि कहीं ना कहीं लगता है भगवान आया हुआ है। अब तो आया नहीं, अब वापस ले जाने वाला है। आया तो बहुत समय से, अब वापस ले जाने वाला है। तो बाबा ने कहा सतो प्रधान दुनिया में एक भी तमो प्रधान हो ना सके, ऐसी सतो प्रधान दुनिया है। तो बाबा आए हैं तुम बच्चों को श्री श्री देवता बनाने। वो है ही श्री श्री, और हमको श्री बनाने के लिए आए। बाप के सिवाय कोई ऐसा बना ना सके। फिर आज की मुरली में बाबा ने वरदान में कहा व्यर्थ संकल्प को पिलर्स बनाने की बजाय सर्व संबंध का एक बाप से अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही भावा। व्यर्थ संकल्पों को पिल्लर बना लेते हैं। हाँ, वो ऐसा, ये ऐसा, वो करता, ये करता, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये करना। कितने व्यर्थ संकल्पों की क्यों लग जाती है? तो बाबा कहते व्यर्थ संकल्पों के पिल्लर्स को समाप्त करो। हाँ, और फिर क्या करो? सर्व संबंध एक के साथ अनुभव करने वाले। तो क्या बनेंगे? सच्चे स्नेही भाव। फिर बिल्कुल सच्चे स्नेही बन जाएंगे। ऐसा हमें सच्चा स्नेही बनना है। तो फिर आज की मुरली में जो स्लोगन था, बाबा ने कहा संतुष्टता का गुण सबसे बड़ा गुण है। संतुष्टता का गुण सबसे बड़ा गुण है। इस संतुष्टता के गुण को धारण कर क्या बन जाते हैं? प्रभु प्रिय, फिर लोक प्रिय, और फिर बाबा ने कहा स्वयं प्रिय बन जाते हैं।
तो कितना ऊंचा संतुष्टता का गुण है। हमेशा ध्यान रखो, मुझे संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।